अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उस्मान साहब की मुसीबतों में एक दफ़ा फिर इजाफा। अभी उस्मान साहब ने पिछली ही किस्त में मंगोलों का सर कलम किया था और साथ ही साथ सुल्ताना को हरा कर अपने तमाम खोए हुए किले वापस लिए थे। लेकिन आने वाली किस्त के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कोनूर तो पहले ही सुल्ताना की कैद में था, लेकिन अब शेख अदब अली, सुल्तान मसूद और उनको इस्तेमाल करते हुए सुल्ताना ने बाला खातून को भी कैद में कर लिया है। आने वाली किस्त में उस्मान साहब इन सब को कैसे बचाएंगे? क्या इनमें से किसी एक बड़ी शख्सियत की शहादत हमें देखने को मिल सकती है? और आने वाली किस्त में आकतम साहब और तुर्गत साहब क्या किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे? नाजरीन, ये सब कुछ आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा है कि सुल्ताना ने सुल्तान मसूद और शेख अदब अली को अगवा कर लिया और उनका इस्तेमाल करते हुए बाला खातून को भी अपनी कैद में कर लिया है। उधर कोनूर अलव पहले से ही सुल्ताना की कैद में मौजूद है, जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। जबकि नाजरीन, आपको बताते चलें कि सुल्ताना ने इन सब को जहां कैद में रखा हुआ है वो मरमरा चिक किला है, जहां पर आकतम साहब की हुकूमत है और उस्मान साहब ने ये किला आकतम साहब के हवाले किया था। जबकि हो सकता है कि अगली किस्त में आकतम साहब ही उस्मान साहब की मदद करते हुए दिखाई दें, जिसकी वजह से उस्मान साहब अपने तमाम साथियों को आज़ाद करने में कामयाब हो सकें। जबकि यहाँ पर तुर्गत साहब भी अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तुर्गत की वजह से ही कोनूर अलव सुल्ताना की कैद में पहुंचा था और अब तुर्गत के पास एक यही वजह बची है ताकि वो अपनी काबिलियत को साबित करते हुए अपनी अहमियत को वाज़िया कर सके। नाजरीन, दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन भी अपने लश्कर के साथ उस्मान साहब पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो चुका है, जबकि उसको रोकने के लिए सुल्तान मसूद की रिहाई बहुत ज़रूरी है ताकि वो तख्त पर जाकर बैठ जाए और शाही मोहर का इस्तेमाल करते हुए फौज को अपने कंट्रोल में कर सके। जबकि नाजरीन, आने वाली किस्त में आपको कोई बड़ी शहादत भी देखने को मिल सकती है, मगर ये शहादत किसकी हो सकती है आप हमें कमेंट करके बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें।